इंडिया का रोल बहरहाल जो है वो नेगेटिव रहा है थ्रू आउट, और उनकी ज़रूरत भी है। जी, उनकी ज़रूरत है इसलिए कि वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं, टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करके उन्होंने लेकिन हमारी ग्रोथ भी तो रोकी हुई है ना उन्होंने। ज़ाहिर जब आप ट्रेड होगा, सिचुएशन हो गया, एनर्जी, ट्रैफिक, अब आप देखें अफगानिस्तान के ज़रिए हमें जो लॉस हुआ है वो इंडिया से जंगों से ज़्यादा हुआ है। 80,000 लोग पाकिस्तान के मारे गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का क्वेश्चन सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध पर बात कर रही है। अफगानिस्तान जितना अपने तत्कालिक पड़ोसी देश पाकिस्तान के निकट नहीं है, उससे कहीं अधिक निकटता उसकी भारत के साथ है। भारत अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाता रहता है। अफगानिस्तान के शीर्ष नेता समय समय पर भारत दौरे पर आते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी का पता चलता है। दोस्तों चलिए अब हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। उसमें जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये हमारा इंडिया के साथ 3 जंगों में ऐसा लॉस नहीं हुआ, तो वी हैव लॉस्ट ब्लड एंड ट्रेजर। ये हमारा ये लॉस था, ये एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा। और ख़ासकर जब इंडिया ने जो है ऑक्युपाइड कश्मीर में जो स्टेप्स लिए और जिस तरह से अब वहाँ पे एक लावा जो है पक रहा है ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, वो तो ये चाहेगा कि हर सूरत में पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन से जो है सामने उसका सामना होना चाहिए। और इसके लिए ये जो इंडिया के रोल की बात है ना, ये तो 40 साल का नहीं है, ये उससे पहले अफगानिस्तान को भी इंडिया पूरी सपोर्ट देता था। और अब जो है पाकिस्तान के बारे में जो फ्रंट है उसमें वो ये नहीं कि वो अफगान्स जो है आके यहाँ पे कुछ करेंगे, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, उसने आईएस को भी वो सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें जल साहब आपको क्यों इतनी पॉजिटिव उम्मीद है कि हिंदुस्तान स्पॉइलर का रोल प्ले नहीं कर सकेगा, जबकि ये बहुत बड़ी एक रीजनल गेम है और जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा अफगानिस्तान में, जितना हिंदुस्तान का असर रसूख होगा, उतना पाकिस्तान को वो अपने दबाव में रखेगा और पाकिस्तान को अपनी ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, पॉलिटिकल के लिए ये पूरा कॉरिडोर चाहिए कि इसमें अमन हो। हिंदुस्तान क्यों चाहेगा? हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तो वैसे भी बड़ी एक सख्त पोजीशन है पाकिस्तान की तरफ। मोहित देखिए, ख्वाहिश होना एक बात है और कैपेबिलिटी होना बिल्कुल दूसरी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमने 80,000 शहादतें हुई, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें हमारी माजी की गलतियां भी शामिल हैं। उसमें हमारा जो उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन था, जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ हमने ताउन किया, बरी और हवाई रास्तों का जिस तरह के हमने उनके बेसिस प्रोवाइड कर दिए, तो उसका एक रिएक्शन आया था जो आया और गुजर गया। और अब जो तालिबान हैं उनके साथ बात देखिए, समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान बेशक ये कहता रहे वो प्रोपिगेट पूरी दुनिया में करेगा, लेकिन पाकिस्तान न कोई प्रॉक्सीज वार कश्मीर में कर रहा है, न वो करना चाहता है। उनका ये नैरेटिव रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहां से तालिबान एंड फ्रीडम फाइटर्स जाएंगे और अफगानिस्तान जो कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम की स्ट्रगल हो रही है उसको रीइंफोर्स करेंगे और इसकी मुआवनत पाकिस्तान करेगा। ये वो नेगेटिव नैरेटिव है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया है और अब एक स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस की। पाकिस्तान किसी किस्म की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला और नजरन अलायंस उनके हाथों में खेल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि तालिबान, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और नजरन अलायंस ये जितने नॉन पख्तून हैं, जिनमें उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, ये सब लोग अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर हिंदुस्तान का कोई रोल मुझे नजर नहीं आता। वो किसके जरिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा अफगानिस्तान में? लेकिन अगर ये फोर्सेज मिलकर अमन चाहती हैं, अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, तो लेकिन इंडिया का रोल जो है वो बड़ा मार्जिनलाइज हो चुका है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अजम्पशन रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान का रोल, हिंदुस्तान की कैपेसिटीज में कमी आ गई है गुज़िश्ता चंद बरसों में, या हिंदुस्तान की आप समझते हैं कि नीयत में फ़र्क हो गया है? हिंदुस्तान को तो बड़ा सूट करता है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखे अफगानिस्तान।
देखिए, ओपिनियन डिफर करती हैं। हो सकता है दुरानी साहब की बात बिल्कुल सही हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान को एक पुरअमन और स्टेबल अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नंबर एक, हिंदुस्तान की वहाँ $2.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त महफूज हो जाती है जब अफ़गानिस्तान में अमन हो। अगर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी बेकार चली जाएगी। नंबर दो, हिंदुस्तान एक एनर्जी डेफिसिट मुल्क है और सेंट्रल एशिया से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मोहताज है। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ रवाबित करके उनसे चीप इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह ले सकता है, जो कि उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और वहाँ पे डिमांड भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। नंबर 3, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर तालिबान की हुकूमत भी कायम हो जाए तो वो भी, बाज़ लोग इससे सरप्राइज होंगे, वो भी हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें सारी दुनिया की मदद की इनको ज़रूरत है कि कोई रीजनल मुल्क इतना बड़ा जैसे हिंदुस्तान हो, जिनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको वो उनके साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करें और वो जो उनकी मदद वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा डिस्पैच। दोस्तों, अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया को भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध पर बात करते हुए सुना। दरअसल अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में भारत का अहम साथी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पारस्परिक रूप से मजबूत और दोस्ताना रहे हैं। 1980 के दशक में भारत अफगान संबंधों को एक नई पहचान मिली, लेकिन 1990 के अफगान गृहयुद्ध और तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर हो गए। इन संबंधों को एक बार फिर तब मजबूती मिली जब 2001 में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया और इसके बाद अफगानिस्तान के लिए भारत मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बन गया है। अफगानिस्तान में भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों से विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग $3 अरब की सहायता दी है, जिसके तहत वहां संसद भवन, सड़क और बांध का निर्माण हुआ है। वहां कई मानवीय और विकासशील परियोजनाओं पर भारत अभी भी काम कर रहा है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश भारत को माना जाता है। जहां तक राजनीतिक और सुरक्षा का सवाल है तो भारत अफगान संचालित और अफगान स्वामित्व वाली शांति और समाधान प्रक्रिया के लिए अपने सहयोग को बराबर दोहराता रहा है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व को प्रोत्साहित करें और हिंसक घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाने के लिए ठोस और सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। भारत रणनीतिक भागीदारी के रूप में द्विपक्षीय विकास सहयोग को मान्यता देते हुए सामाजिक, आर्थिक और मानव संस्थान विकास के लिए अफगानिस्तान की भरपूर सहायता कर रहा है। इन सहायताओं के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर दोनों देश एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी अगली पीढ़ी की नई विकास भागीदारी पर काम कर रहे हैं। मई 2007 में प्रक्षेपित दक्षिण एशियाई उपग्रह में अफगानिस्तान की भागीदारी से भारत रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अफगानिस्तान की और अधिक मदद कर रहा है। इससे पता चल रहा था कि भारत कैसे अफगानिस्तान में मानवीय और विकासशील परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सुरक्षा के मामलों पर कुछ किया जा सकता है या अभी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। विकास के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहां की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अमेरिकी सेना यदि अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहां तालिबानियों का प्रभुत्व कायम हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत को अपने द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान की सेना कमज़ोर पड़ती है और तालिबान प्रभावी हो जाता है तो अफगानिस्तान में भारत की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तब बड़ा सवाल यह उठेगा कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत को अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। और तब क्या भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजना मुनासिब होगा? क्या भारत चाहेगा कि एक देश में जहां वह विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बन चुका है, वहां अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान की आवाम के बीच किसी आशंका को जन्म दे? गौरतलब है कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश में शांति कायम होना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि एक पड़ोसी देश के
रूप में भारत को अफगानिस्तान का साथ मिलता रहे। इसके लिए अफगानिस्तान में विकास कार्यों के अलावा भारत को अफगानिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।